हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेके आया हूं और ये आखिरी पार्ट है। इस पार्ट को देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम से किसी भी प्रकार का किसी भी एग्जाम का सवाल आपसे छूट नहीं सकता है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप पहले जाकर उसको देख लीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट हैं नंबर सिस्टम से वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पार्ट। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है 84,159 के समीपतम कौन सी ऐसी संख्या जो 97 यानी 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और एसएससी 2015 में ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में कौन देता है। तो लिखा है 84,159 डिवाइडेड 97। इसको 97 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 97 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष फल आएगा वो आएगा 60। तो 60 में अब यहाँ 60 97 माइनस 60 आता है 37। तो 37 अगर हम इस संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारा 97 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या हो जाएगी 6 और 5 3819 और ये हो जाएगा 800 यानी 84,196। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 36,920 में छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 37 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, और एसएससी 2008 में इस सवाल पूछा गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 36,920 को अगर हम 137 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो आएगा 67। अब 67 शेषफल बच रहा है डिवाइड करने पर, तो 67 को हम 137 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो 70 आएगा। 70 को हम अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो संख्या आ जाएगी जिससे 137 पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आंसर आपका 70 हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन दिया है, देखते हैं कमेंट में कौन सबसे पहले आंसर देता है। और 2007 एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 6 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई हमारी 1 लाख। अब 1 लाख को 67 से डिवाइड करेंगे, तो 1 लाख को 67 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो आएगा 36। अब इस 36 को 67 में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 31। इसी 31 को इस 1 लाख में हम ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा 100031, यानी 1,31,000 ही वो संख्या है जो 67 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी 6 अंकों की। अगला जो सवाल है कह रहा है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर 29 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए मानते हैं संख्या क्या है, x है। x को 783 से भाग देने पर भागफल जो आता है वो कितना आता है, भागफल हमारा आता है k और शेषफल 48। अगर उसी को हम 29 से भाग देते हैं तो इसको अगर हम 29 से भाग देंगे तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जो शेष बचता है उसी को 29 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम शेषफल को 29 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 19, और 19 ही इसका राइट आंसर है। ये बेस्ट ट्रिक है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने की। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे तो जो शेष बचता है उसी शेषफल को हम जिससे डिवाइड करने को कह रहा है कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 19 है। कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, तो संख्या बताइए। और ये एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या को, तो माना संख्या क्या है, x है, x को 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी अधिक, तो 180 इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद जितनी वह आरंभ में थी, तो आरंभ में 180 माइनस x। अब इसी फैक्टर को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11x और ये माइनस का x इधर आ गया प्लस x, और ये 180 और ये माइनस का 180 इधर आके
180। अब ये हो गया 12x बराबर 360, x बराबर आ गया 30। तो 30 इसका राइट आंसर है। 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर डिवाइड में 719 गुणे 719 प्लस 187 गुणे 187 का मान क्या होगा। एसएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में इसका सबसे पहले कौन आंसर देता है। इसका सॉल्यूशन होगा, इसको हम a मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इससे कट गया, आंसर आ गया 2। ये सीधा शॉर्ट ट्रिक है और इसके द्वारा आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला जो सवाल है कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। इतना लंबा गुणा आप देखकर आपका दिमाग घूम सकता है। तो चलिए इसको हम शॉर्ट में समझाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम a मान लेंगे, तो a गुणे यानी a का क्यूब माइनस इसको b मान लेंगे, तो b गुणे b यानी b का क्यूब डिवाइड a 2 बार लिखा है तो a स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी ए बी प्लस b का मल्टीप्लाई 2 बार है तो b का स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a माइनस बी और प्लस में क्या होता है, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब इससे कट गया, बचा क्या, a माइनस बी। तो a कितना था 824 माइनस b कितना है 395, और इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 7 और 7 में से 3 गया 4, 429 इसका राइट आंसर है। नोट डाउन कर। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जिस भी चैप्टर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक सवाल को लिखना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है, फिर जाके कहीं एक वीडियो तैयार होती है। तो हम आपसे बिना किसी फीस के सिर्फ आपसे एक लाइक और एक कमेंट की गुजारिश कर रहे हैं, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। जो भी छात्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।